बात उस समय की है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। गुजरात के सूरत जिले में गणपत नाम का एक छोटा व्यापारी रहता था। वो अनाज और फलों का व्यापार करता था। आज उसके घर में सारे रो रहे थे क्योंकि आज उसकी तीसरी बेटी का प्रसव पीड़ा के चलते देहांत हो गया था। जच्चा बच्चा दोनों में से कोई नहीं बच पाया। हे भगवान, क्या सारे दुखों ने इसी घर का मुंह देख रखा है। आज हमारी तीसरी बच्ची भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। भगवान तू कितना निर्दयी है। हाय मेरी फूल सी बच्ची अपनी कोख में बच्चा लिए हुए इस दुनिया से चली गई। वास्तव में गणपत और उसके परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। उसकी 4 बेटियों में से 3 की असमय मृत्यु हो गई थी। उसकी बड़ी बेटी बचपन में ही किसी भयानक बीमारी की चपेट में आने से मर गई थी। उसकी दूसरी बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उत्पीड़ित करके मार डाला था। गणपत ने अपनी इस बेटी को न्याय दिलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अपनी ऊंची पहुंच के चलते अदालत से साफ बरी हो गए थे। गणपत एक छोटा सा अनाज का व्यापारी होते हुए स्वभाव से दयालु था। उसके इसी स्वभाव के कारण उसकी पत्नी हमेशा उसे कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। अजी बंद भी करो ये दरियादिली, बस बहुत हुआ। ऐसी दरियादिली किस काम की जिसने हमें ही कहीं नहीं छोड़ा। लोगों को बिना लिखा पढ़ी के अनाज रुपया पैसा उधार दे देते हो, वहाँ से उधार वापसी की संभावना नहीं होती है। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण तुम सिर्फ अब नाम के व्यापारी रह गए हो। अब हमारे पास खुद के खाने के लाले पड़े हुए, देखते नहीं हमें ही स्वयं अधिकतर भूखा सोना पड़ता है। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो। मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला तो वो है, मैं तो सिर्फ लोगों की भलाई करने का एक जरिया हूँ। मैं हमेशा लोगों की ऐसे ही मदद करता रहूँगा। तुम मेरे इस काम में बिल्कुल भी दखल नहीं दोगी। लुटाओ फिर तुम्हें जो भी लुटाना है। मैं कौन होती हूँ तुमसे कुछ कहने वाली। आज गणपत की तीसरी लाडली ने भी उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। एक तो उस समय की चिकित्सा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, और दूसरी गणपत की अब इतना आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो महंगी महंगी दवाइयों का लाभ उठा पाए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। खैर, अपनी तीसरी बेटी का संस्कार गणपत को ही करना पड़ा, क्योंकि उसकी ससुराल की तरफ से कोई नहीं आया था। कुछ दिनों के बाद, अजी सुनते हो, अब जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर राधा का रिश्ता भी तय कर दो। बाकियों के ना सही, पर भगवान की कृपा से उसका घर तो बस जाए। हाँ भाग्यवान, सोच तो मैं भी यही रहा था। मैंने तो एक जगह लड़का भी देख रखा है, पर रुपए पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही है। बस एक बार किसी तरह महाजन के हाथ पांव जोड़कर कुछ रुपयों का इंतजाम कर लो। हमारे जीते जी इसका घर बस जाए और ये खुद को अभागन ना समझे। इसके विवाह के लिए मैंने अपने 2-4 चांदी के गहने बड़े जतन से संभाल कर रखे हैं। गणपत की आंखों में आंसू आ गए। राधा उसकी सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी थी। किसी तरह अपने आंसुओं को पोंछकर वह महाजन के घर की ओर चल पड़ा। महाजन ने पहले तो कर्ज देने से साफ मना कर दिया, मगर बाद में गणपत की तंगहाली और उसकी बेटी के बारे में सोचकर उसे कुछ रुपए उधार दे दिए। गणपत रुपए लेकर खुशी खुशी घर आया और सबको ये खुशखबरी सुनाई। कविता तुम्हारे खुशी के रो पड़ी, और राधा का हाल तो पूछो ही मत। उसने अपने मन में न जाने कितने रंगीन सपने सजा लिए थे, जैसे उसकी भी शादी होगी, उसकी सारी सहेलियां आएंगी, उसे हल्दी और मेहंदी लगाई जाएगी इत्यादि। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। शादी की तय तारीख से कुछ दिन पहले गांव में हैजा का प्रकोप फैला और लोग बुरी तरह मरने लगे। गणपत और उसका परिवार भी इस आपदा की भेंट चढ़ गया। गणपत, उसकी पत्नी और बेटी राधा, तीनों शादी का अरमान अपने दिलों में लिए ही इस दुनिया से विदा हो। क्योंकि इन तीनों की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मरने के बाद इन्हें प्रेत बनना पड़ा। जहाँ गणपत भूत बना, वहीं उसकी पत्नी और बेटी भयानक चुड़ैल बन गई। यही नहीं,
उन्हें वहाँ अपनी दोनों बेटियां भी मिली जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। उनकी बड़ी बेटी चूंकि बचपन में ही मर गई थी, इसलिए उसे इस संसार से मुक्ति मिल गई थी। खैर, अब गणपत का परिवार फिर से एक साथ था, लेकिन अब ये इंसानों का परिवार न होकर प्रेतों का परिवार था। सब एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे। दोनों बड़ी बेटियों ने अपने ससुराल वालों से उनके किए का बदला भी ले लिया था। मैंने तो अपने ससुर के घर को आग लगा दी थी। जैसे उन्होंने मुझे जलाकर मारा था, वैसे ही मैंने भी उन्हें जलाकर अपना बदला पूरा कर लिया। मुझे गर्भवती को बोझ समझकर मेरे ससुराल वाले मेरे पिता के घर छोड़कर निश्चिंत हो गए। वो मेरे मरने के बावजूद भी मुझे देखने नहीं आए थे, इसलिए मैंने उनका सारा व्यापार और धन संपदा नष्ट कर डाली। वे सब भूख से तड़प तड़प कर मरे थे और उनके द्वार पर एक कुत्ता भी झांकने नहीं आया था। इस तरह सब लोगों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई। एक दूसरे से मिलकर सब बेहद खुश थे, सिवाय राधा को छोड़कर। उसके मन में अभी भी शादी की लालसा बाकी थी। उसने ये बात अपने पिता से कही, पिताजी, मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, अब ये कैसे संभव है? अब हम इंसान नहीं रहे। पागल हो गई है क्या तू, जो शादी करने की बात कर रही है? तूने मेरी हालत नहीं देखी थी? कैसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लालच में जलाकर मार डाला था। पागल मत बन राधा, होश में आ। ससुराल वाले बड़े दुष्ट होते हैं। मेरे भी ससुराल वालों ने कौन सा मेरे साथ अच्छा सलूक किया था। जब मैं गर्भवती हुई तब मैं उनको बोझ लगने लगी। अपना खर्चा बचाने के लिए मुझे मेरे माँ बाबा के घर छोड़कर चले गए। फिर मेरी कभी आकर खोज खबर भी नहीं ली। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भी शादी करनी है बस। आखिरकार गणपत को उसके सामने झुकना ही पड़ा। अच्छा, ठीक है, कर देंगे तेरी शादी, मगर हम तेरे लिए लड़का कहाँ से ढूंढेंगे? हमें लड़का ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है बाबा। लड़के वाले स्वयं मुझसे विवाह करने यहाँ आएंगे। मैं अपने वर का चुनाव स्वयंवर के द्वारा करूँगी। इस स्वयंवर में जो भी मेरी शर्तों को मानने को तैयार होगा, वही मेरा पति बनेगा। इतना कहकर राधा ने एक अत्यंत रूपवान युवती का रूप धरा और गणपत ने एक कुलीन से दिखने वाले व्यक्ति का रूप लिया और राधा के स्वयंवर की सूचना सबको देने चल पड़ा। जब राधा की बड़ी बहनों और माँ ने इस स्वयंवर की बात सुनी तो वे भी बहुत खुश हुई और झटपट उन्होंने भी इंसानी रूप धारण कर लिया। निश्चित समय पर स्वयंवर शुरू हुआ। एक से एक सुंदर और विद्वान लड़के स्वयंवर में राधा के समक्ष आए। उसने उनके सामने एक एक करके अपनी शर्तें रखनी शुरू की। मेरी पहली शर्त ये है कि शादी में सारा खर्चा लड़के वालों की तरफ से होगा और उन्हें एक पैसे का भी दहेज नहीं मिलेगा। मेरी दूसरी की शादी के बाद जब मेरा मन करेगा तब मैं घर का काम करूंगी। मुझ पर घर का काम करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। मेरी तीसरी शर्त है कि शादी के बाद मेरा होने वाला पति या पति के घर वाले कोई भी मुझे संतान के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मेरी आखिरी और चौथी शर्त ये है कि शादी के बाद रात को मैं अलग कमरे में ही सोऊंगी। इन शर्तों को सुनकर अच्छों की हवा निकल गई। अधिकतर स्वयंवर में आए लड़के चुपचाप वहाँ से चले गए। राधा की शर्तें थी ही ऐसी जिन्हें पूरा करना उस समय हर किसी के बस की बात नहीं थी। आखिरकार जब सारे लोग वहाँ से चले गए तब वहाँ गोपाल नाम का युवक आया। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। सोच लो, बाद में पछताना न पड़े। सोच लिया, बस आप हाँ कर दो। फिर क्या था। इसके बाद राधा और गोपाल की शादी हो गई और राधा अपने माता पिता और बहनों को छोड़कर गोपाल के साथ उसके घर पर रहने लगी। गोपाल के परिवार में उसके माता पिता तथा भैया भाभी थे। राधा को गोपाल के साथ रहते हुए 1 सप्ताह से अधिक दिन हो गए। गोपाल और उसका पूरा परिवार राधा की सारी शर्तों को पूरा कर रहा था। इधर राधा के परिवार वालों को उसकी याद सताने लगी। उन लोगों ने इंसानी रूप धारण कर लिया और राधा से मिलने गोपाल के घर पहुंच गए। गोपाल और उसके परिवार वालों ने उनका आदर सत्कार किया। रात को राधा भी अपने परिवार वालों के साथ ही सोने गई। हम तो एक ही दिन में इंसानी रूप में परेशान हो गए। तू कैसे इंसानी वेश में इतने दिनों से यहाँ गुजारा कर रही है? माँ, इसीलिए तो मैंने रात को अलग कमरे में सोने की शर्त रखी थी। जब सब लोग सो जाते हैं तब मैं अपने असली रूप में आती हूँ और जंगलों और पहाड़ों की सैर करने निकल जाती हूँ। खैर, कोई बात नहीं। आज बहुत दिनों बाद सारा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ है। देखो, मैं आज ढेर सारा कच्चा मांस लाया हूँ।
सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे और मजे करेंगे। लेकिन बाबा जरा रुको, मैं देखकर आती हूँ कि सब सो गए हैं या नहीं। कहकर राधा दबे पांव वहाँ से उठी और दूसरे कमरे में जाकर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। अंदर उसके ससुराल वाले थे, लेकिन सब के सब पिशाचों के भेष में। सभी के चेहरों पर खून लगा था और वे कच्चा मांस का सेवन कर रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम सब इंसान नहीं भूत हो। शोर सुनकर राधा का परिवार भी वहाँ थमका। क्या हुआ राधा? वो देखो बाबा। तो तुम और तुम्हारा परिवार कौन से इंसान हो? मैं तो पहली बार ही तुम लोगों की लाल लाल अंगारी जैसी आंखें देखकर पहचान गया था। यह सुनते ही राधा का पूरा परिवार अपने असली रूप में आ गया। देखो राधा, जो जैसा होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मतलब तुम चुड़ैल हो तो तुम्हारा जीवन साथी भी भूत या प्रेत ही होना चाहिए। किस्मत ने हम लोगों को मिलवाया है, और अगर हम लोग खुश हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी पहचान क्या है। चलो हम अपने आने वाले समय को खुशहाल बनाएं, और जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक क्यों ना हम यूं ही प्रेम से रहें। राधा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बार गोपाल की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए उससे लिपट गई। उधर राधा और गोपाल का परिवार खुशी खुशी एक साथ रह